तो ऑल राइट, हमारे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग ठीक एपिसोड 1 की एंडिंग से ही होती है, जिसमें स्कूल के अंदर कोची वो एक बार फिर से ठीक सामने ही बैठी हुई बेंच के ऊपर मसाकी से बात करने के लिए जाता है। बट अब वहीं मसाकी, जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में भी देखा था, कोची से बिल्कुल भी बात ही नहीं करती, सिवाय इतना बोलते हुए कि बहुत ही जल्द ये और इसके बाकी 9th क्लास के सेक्शन 3 के जितने भी स्टूडेंट्स थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जल्द वो सभी ही मरने वाले थे। एंड बस इतना कहते ही फिलहाल के लिए मसाकी वो एक हवा के झोंके के साथ इधर से चली जाती हैं। वेल, अगर आप सभी ने अभी तक सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे जाकर आप पहले उसको देख सकते हैं, वरना आप सभी को इस एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आएगा। तो हाउएवर अब सीन स्कूल के एक आर्ट क्लास के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर 9th क्लास के सेक्शन 3 के स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, पेंटिंग वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही कोची वो अपने आसपास बैठे हुए अपने दोस्तों को देख मसाकी के बारे में उनसे पूछता है, जानने के लिए कि आखिर में वो क्यों बार बार इस क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों के बारे में, मरने के बारे में बोलती थी। तो जिधर कोची की इन बातों को सुन शिन एंड क्लार्क एंड बाकी और बच्चे वो कोची की सब पूछे हुए बात का जवाब ही नहीं देते। अब उसका रीजन क्या है तो आप सभी को मैंने एपिसोड 1 के अंदर बहुत ही अच्छे से दे दिया है। तो बस अब जैसे तैसे इस आर्ट क्लास के खत्म होती ही कोची वो यूजिन के पास जा अब उससे मसाकी एंड अपने इस क्लास के बारे में, इस हॉल स्ट्रेंज मैटर के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तो तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ से शिंगवा वो कोची के पास आ वो उसको इतना परेशान होता हुआ देख फाइनली इसको इन सभी ही मैटर्स के बारे में बताने के लिए जाता। तो उसी ही दौरान कोची उसको ठीक सामने एक क्लास के अंदर और कोई नहीं बल्कि मासाकी बैठी हुई दिखती है। तो जिसे देख कोची वो शिंगवा की बात को सुने बिना ही ठीक सामने बनी हुई मासाकी से मिलने के लिए क्लास के अंदर चले जाता है। तो जिधर कोची को इसे क्लास के अंदर जाता हुआ देख शिंगवा एंड यूजिन वो उसको पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं, बट कोची वो उनकी बात को सुने बिना ही उससे पहले क्लास के अंदर चले जाता है। तो बाय द वे कोची वो अब एक बार फिर से मासाकी के पास सा उससे हॉस्पिटल एंड स्कूल के मैटर्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जानने के लिए कि आखिर में ये उस दिन हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर क्या करने गई थी, जो कि शॉकिंगली पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो खैर मासाकी वो फाइनली कोची के ने पूछे हुए बातों का एक एक कर उनको जवाब देने के लिए जाती ही, बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही प्रोफेसर चैन व कोची को इस क्लास के अंदर देख उसको तुरंत ही, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो जिधर कोची जिसके पास और कोई चारा नहीं था उसको प्रोफेसर चैन की बातों को मानते हुए फिलहाल के लिए क्लासेस जाना पड़ता है। तो मेन वाला अब सीन सीधा घूमकर रात को और कहीं नहीं बल्कि हॉस्पिटल के अंदर ही फोकस होता है, जिधर कोची वो अपनी नर्स सुयेंग के पास आकर अब उससे मासाकी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जानने के लिए कि मासाकी वो एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर मौजूद वहां बने मुर्दा घर के अंदर आखिर में क्या करने गई थी, जो कि वो सीन हम सभी ने लास्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छे से देखा था। तो खैर सुयिंग जिसके पास फिलहाल के लिए कोइची की इसे पूछी हुई बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए सुयिंग वो इस मैटर के बारे में अपने कलीग्स एंड कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन निकालकर फोन के जरिए कोइची को जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट कर मासाकी के बारे में बताने के लिए कहती है, जो कि काफी अच्छा आइडिया था। तो बस सब सीन एक बार फिर से यहाँ से घूमकर नेक्स्ट डे और कहीं नहीं बल्कि स्कूल के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर कोइची वो हर एक काम दिन के तरह स्कूल के अंदर अपनी क्लास को ही ले रहा था। तो उसी ही वक्त कोइची उसकी नजर गलती से साइड में ही पड़ी हुई मासाकी के चेयर के ऊपर चली जाती हैं, जो कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर मौजूद नहीं थी। तो बस इसे ही चौंका देने वाले दृश्य को देख कोइची वो जैसे तैसे क्लास के खत्म होती ही कैंटीन एरिया के पास खड़ी हुई साकुरा और इकिजावा के पास जाकर उनसे मासाकी के आज स्कूल न आने के बारे में बातचीत करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इकिजावा एंड साकुरा को भी मासाकी के एब्सेंट होने के बारे में पता नहीं था। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए कोइची वो अब साकुरा से आगे और कुछ बातचीत करता। तो उसी ही वक्त कोइची उसको ठीक अपने साइड में से और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली मासाकी ही जाती हुई दिखती हैं, जो कि वो स्कूल से बाहर की तरफ जा रही थी। तो कोइची वो इसे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सीन को देख बिना कुछ सोचे समझे वो भी मासाकी के पीछे पीछे स्कूल से बाहर की तरफ चले जाता है। तो बस अब फाइनली एपिसोड 2 के एंडिंग में कोइची वो मासाकी का पीछा करते करते एक पुरानी सी बिल्डिंग के पास पहुंच गया था, जो कि उसके अंदर पुरानी सी टूटी फूटी सी डॉल्स वगैरह रखी हुई थी। कोइची वो उसे बिल्डिंग के अंदर जाता तो उसी ही वक्त उसको
और किसी का नहीं बल्कि न सुयंग का फोन आ जाता है, जो कि वह कोइची को एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली बात बताते हुए कहती है कि जिस लड़की के बारे में लास्ट नाइट कोइची ने मिसेस सुयंग से पूछा था, वो आज से ठीक 26 साल पहले ही एक ब्रूटल एक्सीडेंट के दौरान अनफॉर्चुनेटली मर गई थी। एंड बस इतना कहते ही मिस साकुरा वो डर के मारे एकदम से फोन ही काट देती हैं। तो बाय द वे कोइची वो इसे बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाली बात को सुन इस बिल्डिंग के अंदर जाकर मासाके का पीछा न करने के बजाय बल्कि इसका बिल्कुल ही उल्टा कोइची वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद बेसमेंट के अंदर जहाँ पर मासाकी मौजूद थी सीधा उसके सामने जाकर अब इन सभी ही इंसिडेंट्स के बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है। तो जितना मासाकी वो कोइची की इन बातों को सुनते हुए फाइनली उसको उसकी पूछी हुई बातों का अपनी फटी हुई आँख की पट्टी को निकालकर जवाब देने को तैयार हो जाती हैं। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये एपिसोड एक अनरियलिस्टिक एंडिंग के साथ फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड होकर ठीक इधर से ही राइट फ्रॉम दैट मोमेंट एपिसोड 3 के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही उस एपिसोड में ये देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मासाकी कौन थी, उसकी डेथ कैसे हुई थी एंड आखिर में वो किस लिए 9th क्लास के सेक्शन 3 के स्टूडेंट्स को किस लिए मारना चाहती थी। तो वेल इन सभी ही सवालों के जवाब तो ऑब्वियस ही बात है कि एपिसोड 3 को देखकर अच्छे से देखकर मिलेंगे। तो वेल दोस्तों यही थी अनदर एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।